जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। दोस्तों, अपने देश से प्रेम करो, अपने वतन से प्रेम करो, अपने धर्म से प्रेम करो, अपने धर्म की रक्षा करो, अपने परिवार से, अपने माता पिता, बच्चों और पत्नी सबसे प्रेम करो, लेकिन सबका सत्कार भी करो। यही हमारी दुनिया है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मेष राशि 2026। मैंने लिखा है तकदीर व विदेश के स्वामी उच्च राशि में सुख सुविधाओं के साथ लूट लाओ विदेश से धन। कौन है ऐसे तकदीर के स्वामी? सफेद वाला पेन देना। कौन है तकदीर के स्वामी? देवगुरु बृहस्पति। तो मेरे मोबाइल नंबर, हाँ यही, गुरुदेव आएंगे उच्च राशि में। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मेष बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आपने नाम सुना होगा देवगुरु बृहस्पति। बहुत बड़े ग्रह होते हैं जिनकी कुंडली में अच्छे बैठ जाते हैं। अच्छे की परिभाषा जैसे कि यहां पे बैठ गए, अच्छे से भी ऊपर है, लेकिन यहां पर बैठ गए, ये शत्रु राशि है, शुक्र की राशि है, तो फिर अच्छे कैसे हो सकते हैं? यहां पर भी अच्छे हैं, लेकिन ये तीसरा भाव है, मेहनत के अनुरूप फल देते हैं, लेकिन ये तो सर्वश्रेष्ठ है उच्च राशि। कब आएंगे? 1 जून की रात्रि, तो आप 2 जून मान सकते हैं, 2 जून 2026 को आएंगे। ये क्या है? ये चंद्रमा की राशि है, कर्क राशि, और कर्क राशि को देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि मानते हैं। देवगुरु बृहस्पति की क्या विशेषता है? देवगुरु बृहस्पति इन देवताओं के गुरु हैं। बहुत बड़े ग्रह होते हैं जिनकी कुंडली में बढ़िया बैठ जाते हैं, उनका जीवन सफल कर देते हैं। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति बहुत कुछ बदलने का सिस्टम तैयार करेंगे, लेकिन बदलेंगे कहां? चौथे भाव में, अष्टम भाव में, भाग्य भाव में। चौथे भाव में क्यों? क्योंकि यहां पे आके बैठेंगे। अष्टम भाव में क्यों? 1 2 3 4 5 इनकी दृष्टि पड़ेगी, पंचम दृष्टि। भाग्य भाव में क्यों? इनकी स्वयं की राशि है, भाग्य के स्वामी खुद हैं। और दसम भाव में क्यों? यहां पे नीच दृष्टि पड़ेगी। और 12वें भाव में क्यों? क्योंकि यह भी इनकी स्वयं की दृष्टि, स्वयं की राशि और 9वीं दृष्टि पड़ेगी। तो यहां पे इनके परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, एक बात याद रखें, लोग लिखते हैं कि हमको तो सीधा एक फॉर्मूला बता दो, एक उपाय बता दो जिससे हमारा सब कुछ ठीक हो जाए। यही जीवन है क्या? इसको जीवन कहते हैं क्या? चलो एक काम करो, आप समझ लो, उदाहरण बतौर, आप एक जगह काम करते हो, एक कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी में 10 पार्टनरों के द्वारा वो कंपनी चलाई जाती है। आप सभी पार्टनरों को जानते हो और सभी पार्टनर आप काम जानते हो, आपके साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन आप उन सबके टच में हो और सभी लोगों का जब भी वो बुलाते हैं आप जाते हो। तो एक बात का जवाब दो, क्या आप उन 10 पार्टनरों को खुश रख सकते हो? क्या उन सबको
ऐसा कर सकते हो जो आपको एक समान दृष्टि से देखें, ना कोई आपसे विशेष खुश हो, ना कोई नाराज हो या समान दृष्टि हो। ऐसा नहीं हो सकता। कोई आपसे खुश भी रहेगा, कोई नाराज भी रहेगा, किसी को जलन होगी, कोई आपको पसंद भी नहीं करेगा, कोई पसंद कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा, कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा, कोई ज्यादा बात करना भी आपसे पसंद नहीं करेगा, कोई बहुत ज्यादा आपको महत्व भी दे सकता है। यही स्थिति आपकी आपके परिवार में होगी, यही स्थिति आपकी आपके बाजार में, समाज में। क्या समाज के सभी लोग आपको महत्वपूर्ण पद आपको अच्छा महत्वपूर्ण माना जाता है समाज के सभी लोगों द्वारा? ऐसा नहीं हो सकता। उसी प्रकार यह ग्रह भी अपने अपने समय के अनुसार ही आपको अच्छा या बुरा फल देने का प्रयास करते हैं। जब जब इनको मौका मिलता है तब तब आपको बढ़ाने का या तकलीफ में लाने का सिम्टम्स इन्हीं के द्वारा तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, समय को अच्छा कैसे करें? जब जब देखिए, प्रभाव हर ग्रह को मिलता है, मौका सबको मिलता है। जैसे जैसे जिन ग्रहों का मौका आता है उनका लाभ लेने का, बाकी ग्रहों का उपाय करने का ध्यान रखें तो जो लाभ दे रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बाकी ग्रहों को भी आप अपने उपाय के द्वारा जो तकलीफ है उसको कम करने का प्रयास कर सकते हैं। बाकी यह नहीं हो सकता कि हमको एक उपाय बता दो जिससे हम सब कुछ ठीक कर सकें। ऐसा नहीं हो सकता। सभी परिवार के लोग आपसे एक साथ खुश रह सकते हैं तो यह भी आपसे खुश रह सकते हैं। सभी लोग, समाज हो या परिवार हो या बाजार हो या आपकी कंपनी हो, वहां के लोग आपसे एक साथ खुश नहीं रह सकते हैं तो ये भी खुश नहीं रह सकते हैं। सीधी सी बात है, इसी को मान के चलें। आइए अपने मूल मुद्दे पे आते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव और कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में 2 जून 2026 को पधार रहे हैं। जैसे ही यहां पर पधारेंगे, मेष राशि के लोगों को बहुत बड़ा लाभ। कैसा लाभ? तकदीर बदलने का मौका। ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, ऐसी संभावना व्यक्त करता हूं। क्या हो सकता है? देखिए, यहां पर बैठेंगे, यह भाव किसका है? परिवार का, खुशियों का, माता का, माता से संबंधों का, जायदाद का और वाहन सुख की प्राप्ति का। यहां पर देवगुरु बृहस्पति आते ही आपके परिवार में खुशियां लाने का जबरदस्त काम करेंगे। परिवार का तालमेल सिस्टम बढ़िया करने का जबरदस्त काम करेंगे। कैसी खुशियां? आपके परिवार में कितना ही मनमुटाव हो, कितनी उद्वेगना हो, परिवार की स्थिति कैसी भी हो, सब स्थितियों को एक नया मोड़ दे करके परिवार के लोगों में मेलजोल बढ़ाने का, तनाव की स्थिति को खत्म या कम करके एक नई दिशा में सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ आगे बढ़ाने का सिम्टम्स तैयार करेंगे। जो परिवार तनावपूर्ण स्थिति में है, मैं उनको भी निवेदन करना चाहूंगा, एक ऐसा समय आ रहा है कि आपका तनाव जाता रहेगा। इस समय में जितना परिवार के लोगों में वातावरण में मधुरता लाने का प्रयास करते हो, उतना ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने का सिम्टम्स देखने को मिलता है। दोस्तों, इतना अच्छा समय 12 वर्षों के बाद आपकी कुंडली के चौथे भाव में अपने उच्च राशि में देवताओं के गुरु, और वो भी आपकी मनोहर करके ऐसा लाभ दे रहे हैं कि परिवार में खुशियों के साथ तालमेल बनाने का और अच्छा वातावरण का सिस्टम पैदा कर रहे हैं। साथ ही आपकी माता की सेहत
ठीक करने का या सुधार करने का, माता से संबंधों में जबरदस्त मेलजोल बढ़ाने का सिस्टम भी तैयार करने का मौका आ गया है। जो लोग भूमि भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेना व बेचना चाहते हैं, ध्यान दीजिए यहां पे, किसी को मकान लेना है, जमीन लेना है, जायदाद लेना है, फ्लैट लेना है, प्लाट लेना है, खेत लेना है, कैसा भी कुछ लेना है, समय आ गया है। दोस्तों, एक समय था जो 2018 से लेके आप लोग इसका इंतजार कर रहे थे, बेचने का प्रयास कर रहे थे, मौका नहीं मिल रहा था। मौका मिल रहा था तो आपकी जायदाद का वैल्यू पूरा नहीं मिल रहा था, जिसके कारण आपको बार बार परेशानी और तनाव का सामना करना पड़ रहा था। दोस्तों, याद कीजिए, 2020, 21, 22, 23, 24 और जून 2025 तक किसी भी तरीके से इस भाव की स्थितियां मजबूत ना हो पाई। हाँ, जून 2025 के बाद इस भाव की स्थितियों में सुधार को संकेत तो बने, लेकिन एक ऐसा उतार चढ़ाव जबरदस्त होने के कारण बहुत सारे लोग इस सिस्टम का लाभ लेने में सक्षम ना रह पाए। मैं अब सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भी जमीन जायदाद लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, कैसा भी सिस्टम हो, किसी को मकान बेचना, किसी को दुकान बेचना, किसी को फ्लैट बेचना, किसी को प्लाट बेचना, किसी को खेत बेचना है, सबके लिए जबरदस्त सुनहरा अवसर। याद रखोगे, यह समय बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ दे जाएगा, लेने वाला चाहिए। बहुत सारे मेष राशि के लोगों को जून 2026 से वाहन प्राप्ति, यानी गाड़ी, कैसी भी गाड़ी हो, गाड़ी घोड़ा जो भी आपको लाना हो ला सकते हो। गाड़ी घोड़ा, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, सबका जबरदस्त अवसर है। इसकी प्राप्ति आपको करना है। मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहता हूं जो किसान हैं, किसान भाइयों, एक लंबे दौर के बाद आपके लिए यह जबरदस्त अवसर। कैसा अवसर? इस समय में अगर आप किसी भी प्रकार से कोई नया खेत लेना चाहते हैं या इस खेत को बेच के आगे जमीन लेना चाहते हैं, खेत वाली या कैसी भी जमीन या प्लाट, आपके लिए जबरदस्त जबरदस्त मौका है। ले लो या बेच लो, कैसा भी कर लो, यह समय आपके लिए जबरदस्त लाभदायक है। कब से कब तक? जून 2026 से अक्टूबर 2026 तक। इस समय में किसान भाइयों को, मेष राशि से संबंधित है, उनको फसल का उत्पादन भी अच्छा होने का सिम्टम्स देखने को मिलता है। और क्या हो सकता है? जो लोग माइनिंग का काम करते हैं, माइनिंग मतलब खदान से संबंधित, उन लोगों को जबरदस्त लाभ के अवसर। कैसे लाभ के अवसर? माइनिंग से जो पैदा होनी है, माइनिंग के सेक्टर में यह भी बता देता हूं, किसी को माइनिंग लेनी है ले सकते हो, बेचनी है, परेशान हो रहे हैं, बिक जाएगी, प्रयास करें, समय आ गया है, बिक जाएगी। यहां पर एक संशोधन है। कैसा? मैं इस कुंडली के आधार पे आपको समझाने का, बताने का प्रयास कर रहा हूं। आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है मुझे नहीं पता। याद रहे, इस कुंडली के आधार को आप अपनी कुंडली से मिलाने का प्रयास करें, तो ही परिणाम बेहतर होगा। फिर भी आपके मन में संशय है तो आप अपने नजदीक के एस्ट्रोलॉजर से या किसी गुरुदेव से अपनी कुंडली दिखा करके जानकारी ले सकते हैं। मेरे को दिखाना चाहें तो मेरे मोबाइल नंबर 9829911500 पे संपर्क कर सकते हैं। तो खदान वालों के लिए भी जबरदस्त लाभ के अवसर है। इस समय में आपको अपनी खदान से जबरदस्त प्राप्ति, लाभ प्राप्ति के अवसर बनेंगे। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है।
जो लोग बिल्डिंग से संबंधित काम करते हैं, बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग बेचना, उन लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, या वो लोग जो बिल्डिंग मटेरियल बेचते हैं, इस समय में अद्भुत प्राप्ति के, किसी भी प्रकार से आपकी बिल्डिंग बनी हुई है और बेचना है, बिकेगी भी, जबरदस्त लाभ भी देके जाएगी। इस बात को ना भूलें कि अच्छा समय बार बार नहीं आता, और आता है जो भी बहुत मुश्किल से, तो वो मुश्किल वाला समय आपको लाभ देने के लिए आपके समक्ष आ चुका है। किसी भी प्रकार से जिन लोगों के बिल्डिंग से संबंधित काम पेंडिंग पड़े हो, चाहे मकान हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे फ्लैट हो, बिल्डर हो, कैसा भी काम हो, उन सबको निवेदन करना चाहूंगा, वो समय आ गया है कि आप अपना बिल्डिंग का काम पूरा कर सकते हैं। समय आपका साथ देगा। कंडीशन इतनी है कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तो आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। चाहे बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं आप, या कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं आप, या बिल्डिंग बना करके बेचने का काम करते हैं आप, तो लाभ तो मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। वो लोग जो जमीन से बहुमूल्य चीजें प्राप्त करते हैं, हीरा, पन्ना, जवाहरात, सोना, चांदी, उन लोगों के लिए भी कहना चाहूंगा, जितना लाभ ले सकते हो ले लो दोस्तों। यह समय भी 12 वर्षों बाद आया है, फिर आगे कब आएगा किसने देखा, हम रहेंगे या ना रहेंगे, यह मौका नहीं मिलेगा। इसका लाभ ले सकते हो तो ले लो। अद्भुत समय, कल्पना नहीं कर सकते। इस समय में एक अद्भुत बात और है, क्या? बहुत सारे मेष राशि के लोगों को मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, वैभव बहुत कुछ दिला जाएगा। कौन है देवगुरु बृहस्पति? मान, सम्मान, प्रतिष्ठा दिलाते हैं, सोचने समझने की स्थितियां बढ़िया करते हैं, निर्णय लेने में सक्षम कर देते हैं, बाजार और समाज में वैल्यू दिलाते हैं, और धन के भाव में बैठ गए, वहां पे अंक बढ़िया है तो धन से घर भर देते हैं, भाषा मीठी बुलवाते हैं, बाजार और समाज में वैल्यू वहां पे भी करते हैं, आपको लोग पसंद करते हैं, कहीं भी जाओ सलाम ठोकते हैं। तो यहां की स्थितियां तो बहुत बेहतर है बहुत बेहतर है। तो देवगुरु बृहस्पति को पहचानो, कौन है, आपके लिए आए हैं, तो यहां पर बहुत कुछ बदल देंगे। वो लोग जो एक ही परिवार के हैं, लेकिन मतभेद है, मनभेद है, दूरियां हैं, दोस्तों याद रखना, इस समय में अगर अपने आप को थोड़ा सा भी लचीला कर लिया, वो सब चला जाएगा। गले लग जाओ, समय आ गया है दूरियां मिटाने का, मतभेद हटाने का, मनभेद मिटाने का। परिवार में क्या है, पांचों मिलकर के हाथ बनता है, पांचों अंगुलियों के द्वारा बन जाओ एक, तो मजा आएगा। इंतजार करने की जरूरत नहीं, इंतजार वाला समय आ गया है। तो आगे चलते हैं। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 कुंडली के अष्टम भाव पर अपने मित्र मंगलदेव के घर पे पड़ेगी। अष्टम भाव ठीक नहीं होता है, किसका होता है? आयु का, मृत्यु का, रोगों का। और यहां पर 11 मई से 20 जून तक स्वयं इसके मालिक मंगलदेव की भी दृष्टि पड़ेगी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ेगी। 4 चांद लग जाएंगे इस भाव में। क्या होगा? रोगों में कमी होगी, ससुराल पक्ष से संबंध सुधरेंगे, जुआ सट्टा लॉटरी लाभ देगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, मजा आ जाएगा, दिन बदल जाएंगे उनके, लाभ तो मिलेगा। उधार दिया हुआ पैसा पटाने का काम करेंगे, लेकिन रहस्यमय चीजों के बारे में आपका ध्यान जाएगा, रहस्यमय चीजों से लगाव होगा और लाभ भी मिलेगा।
इसमें संदेह नहीं है। भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति स्वयं होने के कारण बदल देंगे भाग्य को। क्या करेंगे? इतिहास बना देंगे। कैसा? रुके हुए कार्य करने का मौका मिलेगा, नए कार्यों की स्थिति मजबूत बनेगी, लक्ष्य प्राप्ति का एक ताकतवर सिस्टम तैयार होगा और लक्ष्य प्राप्ति भी होगी। यात्राओं के योग बनेंगे, यात्राओं से लाभ मिलेगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का, आध्यात्मिकता की ओर ध्यान जाने का, धर्म की ओर लगाव होने का एक सिस्टम तैयार होने का आ गया है। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें, बेहतर रहेगा। सप्तम दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर मकर राशि पर पड़ रही है। किसकी? देवगुरु बृहस्पति की। कैसे? यहां पर बैठेंगे, सप्तम दृष्टि यहां पे पड़ेगी। क्या हो सकता है? देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि ठीक नहीं है तो क्या नुकसान देगी? बिल्कुल देगी। कब से? यहां पर मंगलदेव आएंगे 11 मई को, तो मंगलदेव यहां की स्थिति भी सुधारने का काम करेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की यह नीच राशि होने से कोई भी ग्रह, 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह अपने नीच राशि में अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। तो यहां पर नौकरी के क्षेत्र से, राजनीति के क्षेत्र से थोड़ा सावधान और सतर्क रहना है। पिता से संबंधों में, पिता की सेहत में भी सावधान रहना। क्या हो सकता है? देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि पे दृष्टि ठीक नहीं है तो अपने नौकरी के क्षेत्र को संभाल के रखें, राजनीति में सोच समझ के काम करें, पिता से संबंधों, सेहत का, पिता की का और पिता के व्यापार का ध्यान रखें तो बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा। क्योंकि इस भाव के स्वामी भी 7.5 में है तो थोड़ा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। यहां पे लापरवाही नहीं चलेगी। इनकी 9वीं दृष्टि कुंडली के 12वां भाव पर, 12वां भाव किसका होता है? विदेश का और खर्च का। दोस्तों 12वां भाव विदेश और खर्च का, 12वें भाव में शनिदेव बैठे हैं, 7.5 चल रही है तो क्या 7.5 का प्रभाव कम हो जाएगा? ऐसा नहीं है, 7.5 अपना काम करेगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति भी यहां पर बैठ करके 9वीं दृष्टि डालने से और देवगुरु बृहस्पति का स्वयं का घर होने से बहुत कुछ बदलने में सक्षम होंगे। याद रहे, शनिदेव भी देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे हैं। हाँ, शनिदेव का प्रभाव रहेगा लेकिन देवगुरु बृहस्पति बहुत कुछ बदलने का काम करेंगे। क्या करेंगे? जो लोग विदेश में रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सबको जबरदस्त लाभ देंगे, सबको जबरदस्त लाभ देंगे। व्यापार के क्षेत्र में मुनाफा बढ़ेगा, नौकरी के क्षेत्र में तनख्वाह बढ़ने का सिस्टम में प्रयास करो, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के योग कौन दिलाएगा? इस भाव के स्वामी। जो लोग विदेश जाके उच्च श्रेणी की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, मजा आ जाएगा, ले लो मौका। जो लोग विदेश में जाके नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी तलाश करके इसका लाभ लेना चाहते हैं, लग जाओ लाइन में, यह समय आपके लिए ही है, इंतजार ना करो। जो लोग विदेश में जाके वहां पर बसना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, लग जाओ लाइन में, ऐसा समय बार बार नहीं आता है। जो लोग आयात निर्यात का काम करते हैं, विदेश से इधर ला करके सामान बेचते हैं या इधर का सामान विदेश में ले जाके बेचते हैं, जबरदस्त लाभ। कब से? जून से लेकर के 30 अक्टूबर तक जितना लाभ ले सकते हो ले लो। अब एक सवाल आता है कि शनिदेव अप्रत्याशित खर्चों का सिस्टम बना के बैठे हैं, क्या उसमें सुधार होगा? बिल्कुल होगा। कौन करेंगे? देवगुरु बृहस्पति। लेकिन फिर भी याद रहे, शनिदेव खतरनाक ग्रह होते हैं, अपना प्रभाव तो दिखाएंगे लेकिन देवगुरु भी अपना प्रभाव दिखाने में किसी भी प्रकार से कमी नहीं रखेंगे। फर्क इतना ही है, शनिदेव से डर लगता है,
और देवगुरु बृहस्पति को आप लोग समझने का प्रयास नहीं करते हो, तो डरने की जरूरत नहीं है। देवगुरु बृहस्पति अप्रत्याशित खर्चों में कितनी कमी करते हैं यह आपके भाग्य की बात है, लेकिन कमी तो होगी। यात्राओं के योग बनेंगे। जो लोग विदेश जाकर जाना चाहते हैं मौका मिलेगा। एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा, धार्मिक यात्रा, पारिवारिक यात्रा, व्यापारिक यात्रा, सबसे लाभ मिलेगा, लाभ तो मिलेगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, मैंने मेष राशि से लेकर के मीन राशि वर्ष 2026 का फलादेश बना करके सबके अलग अलग वीडियो रख दिए हैं। कहां पे? मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर के आप अपनी राशि के अनुसार वीडियो ले सकते हैं। क्या मिलेगा उसमें? आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कुटुंब और परिवार से आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, क्या पैतृक संपत्ति का विवाद है तो हल होगा, नहीं है तो विवाद तो नहीं हो जाएगा, रिश्ते कैसे रहेंगे, परिवार की स्थिति कैसी रहेगी, क्या जायदाद के योग हैं, माता की सेहत कैसी रहेगी, क्या वाहन प्राप्ति का सिस्टम है, संतान का सिस्टम कैसा है, क्या संतान प्राप्ति हो सकती है, क्या शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लव एंड रिलेशन अच्छा रहेगा या तकलीफ होगी या धोखा मिलेगा, शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा या हानि, ऋण रोग शत्रु भय पुलिस के अदालती मामले मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इन सब के बारे में, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध के योग, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य साथ देगा, नौकरी में प्रमोशन होगा, ट्रांसफर होगा, मनपसंद जगह मिलेगी, क्या नई नौकरी लगेगी, क्या एक से अधिक जिम्मेदारी मिलेगी, कहीं नौकरी में सस्पेंड होने का योग तो नहीं है, राजनेताओं को लाभ मिलेगा, इतनी मेहनत करने के बावजूद साल भर में लाभ कमा पाएंगे, खर्चों की स्थिति कैसी रहेगी, विदेश के बारे में कैसा रहेगा, सब कुछ विस्तार से समझाया है। वो लोग भी वीडियो परचेज कर सकते हैं जिनके पास में जन्म समय जन्म तारीख नहीं है, उनके लिए भी बहुत बड़ा उपयोगी होगा। आइए मेन मुद्दे पे आते हैं। तो 12वें भाव से बहुत कुछ बदल जाएगा। यात्राओं के योग के साथ साथ शुभ काम में, मांगलिक काम में, धार्मिक काम में, यात्राओं में, अच्छे कामों में देवगुरु बृहस्पति आपका पैसा भी खर्च कराएंगे, एक नई पहचान बनाएंगे। जो लोग विदेश में रहते हैं वो भारत में भी जायदाद में पैसा निवेश करना चाहते हैं, जबरदस्त सुनहरा मौका है दोस्तों। ऐसा मौका जिसकी आप तलाश कर रहे थे, जिसकी आपने कल्पना नहीं की, उन लोगों को आगाह करना चाहता हूं। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। थोड़ा भी प्रयास करोगे तो बड़ी सफलता अपने निवेश से पाओगे। जब देवगुरु बृहस्पति देते हैं तो छप्पर फाड़ कर, और वो मौका आ गया है, लेने वाला चाहिए और देंगे। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, तो जितना प्रयास करोगे उतना बढ़िया रहेगा। अब एक इसमें सिस्टम है, बहुत सारे लोगों को जून 2026 से बड़ी सफलता का मौका तो मिलेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को 18 सितंबर के बाद आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन है, बहुत सारे लोगों को इसकी गति कम होने का भी आभास या महसूस होगा। ऐसा होगा। दूसरा, क्या सबको इसका लाभ मिलेगा? ऐसा नहीं हो सकता। आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की क्या पोजीशन है, उसके आधार पर आपको लाभ या हानि, या ज्यादा लाभ या कम लाभ, या ज्यादा हानि या कम हानि का आकलन किया जा सकता है। दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं, जरूर करें। देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह होते हैं। प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाएं। इनकी कृपा हो गई तो आपका तकदीर बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। इनकी कृपा चाहिए। उन लोगों को विशेष लाभ मिलेगा जिनको देवगुरु बृहस्पति की
महादशा चल रही है, अंतरदशा में चल रहे हैं, प्रत्यांतर दशा चल रही है, या किसी भी दूसरे ग्रह की दशा में इनका अंतर चल रहा है, उन लोगों को विशेष लाभ होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? एक उपाय बताना चाहूंगा, वो करना आप गौ माता को गुड़ रोटी और चारा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।